अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। कि जैसे वो अवाम की ये जो ख्वाहिश है कि हम इंडिया को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों को उधर मार रहे हैं वो हमारे। तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के ज़हन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने तो उन्होंने जो बजट दिया है वो उन्होंने अपनी आर्मी को दिया है, ना कि हमारे मुसलमानों को। कि इंडिया फॉरेन फंडिंग में ये सबूत हो चुका है कि ये इंडिया की रॉ एजेंसीज ने इसने फंडिंग ली है। उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया एंड हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदूज। फ्रैंकली हमें ये बात खुल के माननी होगी, ये सिर्फ इंडिया नहीं है। आईएमएफ ने भी पेशन गोई कर दी है कि इंडिया इस साल 2023 में 6% तक बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगा। आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो आईएमएफ भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आप ये देखें कि उनकी इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है, और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है। क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम, दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर ले। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। अब वो तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के ज़हन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मुहब्बे वतन है। आप देख लें गूगल का जो सीईओ है वो कौन है, वो भी इंडिया का है। दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप देख लें इंडिया पावरफुल है, गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है, हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आज से 30-40 साल पहले हम लोग कंपेयर करते थे अपने साथ, और वो कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है। अब हमें समझ आया है कि वाकई हमारा ग्राफ उनके साथ नहीं है। इंडिया में आज से कुछ साल पहले हम लोग देखते थे उनके न्यूज़ में कि उन्होंने आपस में बाइकाट कर दिया इस चीज़ का कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा हमारा इंडियन शहरी, वो कोशिश करे कि इंडिया की प्रोडक्ट खरीदे। देखें, आपके मुल्क की कोई प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फ़ायदा है? आपके मुल्क का फ़ायदा है। आप तो सुई भी आज भी चाइना की बेच रहे हो। उन्होंने कोशिश की थी अपनी चीज़ें बनाने की, उनका जो 50 साल पहले का प्लान था ना, वो प्लान अब पूरा हो गया है। अच्छा मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि अभी भी वक्त है कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर लेने चाहिए? जी, अपनी अना को ख़त्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। तो जिम्मेदारी तो गलत पॉलिसियों की वजह से है। आज अगर पाकिस्तान अपना माइंड सेट चेंज करे और जो प्रॉक्सी और टेररिज्म का काम पाकिस्तान ने कई डिकेड से शुरू कर रखा है, स्पेशली इन इंडिया एंड आल्सो इन अफगानिस्तान, वो जो माइंड सेट है ना, उसके चेंज होने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी कारोबार हो, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट धंधा हो, उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिसियां तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चल रही होती है, जिनकी वजह से वो डिमांड होती है उस चीज की। तो वो जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, वो पॉलिसियां हैं पाकिस्तान की रियासत की अब तक, उन पॉलिसियों की वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है। और अगर कोई चीज रिस्पॉन्सिबल है तो ये पॉलिसियां हैं। अगर उनको अपना सर्वाइवल चाहिए तो कड़ा फैसला एक ही है, अपनी पूरी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसको वो चेंज करें। और उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया एंड हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदूज। फ्रैंकली हमें ये बात खुल के माननी होगी, ये सिर्फ इंडिया नहीं है, ये टू नेशन थ्योरी है जिसमें हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदू है। वो जब तक खत्म नहीं होगी इनके एक्शन में, भले से ये कुछ स्टेटमेंट ना दे, मगर इनको एक्शन ही करना। एक्शन क्या है? सोशल मीडिया पे ये जो इंडिया के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ नफरत चलती रहती है, वो खत्म हो जाए। तो जब तक ये नहीं होता हम हकीकी बदलाव नहीं देखेंगे।
कोई भी प्रोटेस्ट हो वहाँ पे इंडिया अगेंस्ट नारे क्यों लगाए जाते हैं? आपके इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं पाकिस्तान की, अगर बात करें तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जा कहते हैं इंडिया से हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं, आप पब्लिक में आके कहते हैं कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ये पब्लिक का ये पब्लिक बिल्कुल ठीक कह रही है कि इंडिया ने हमारे साथ क्या किया। पब्लिक नहीं कह रही, आपके लीडर जो अभी स्पीच कर रहे थे वो ये कह रहे हैं। वो मेरी बात सुने, वो मुल्की लेवल की बात होती है। जो आवाम की ये जो ख्वाहिश है कि हम इंडिया को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों को उधर मार रहे हैं, हमारे इलाके पर कब्जा किया है। यहाँ पर बजट पेश हुआ है इंडिया में, उन्होंने तकरीबन 355 बिलियन रुपीज़ सिर्फ कश्मीर के लिए दिए हैं। वो मेरी बात सुने, अगर वहाँ रियासत होती तो ये पहले तो इतने पैसे नहीं कभी उन्हें दिए थे। अब तो उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया, रियासत को तोड़ दिया। वो इससे डबल भी करें तो हमें क्या है, उनकी आज़ादी तो कश्मीरियों को तो फ़ायदा है कि नहीं? नहीं, कश्मीरियों का क्या फ़ायदा है? वो आप देखते नहीं रोज़ इंडिया, वहाँ तो वो अपने उन्होंने बैंकर बनाने हैं, अपने उन्होंने करना है। वो कश्मीरियों को, आम पब्लिक को फ़ायदा नहीं है कोई। ठीक है, जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ पे हम कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो हमारे पास है ना, आज़ाद भी हम उसे कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं। वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितना बजट दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। तो जो हमारे पास कश्मीर है, सबसे पहले हमने उनको खुद मुख्तारी का राइट दिया है। उनका वज़ीर-ए-आज़म, उनका सदर अपना है, उनका बजट अपना है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको हमने जितना फैसिलिटेट किया, दुनिया के अंदर कोई भी ताकत जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती। तो मेरे भाई इसके अंदर मुसलमानों को उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि वो वहाँ पे उन्हें बंकर बनाने हैं, उन्होंने अपनी आर्मी को दिया। आपको पता है कि हमारी टोटल जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो 8 लाख है, जबकि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया की जो फ़ौज है वो 12 लाख के करीब है, बल्कि इससे भी तजावज़ है। तो वो उन्होंने जो बजट दिया है वो उन्होंने अपनी आर्मी को दिया है, ना कि हमारे मुसलमानों को। दूसरी बात ये, उन्होंने वहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे उन्होंने उनको दिया है, मुसलमानों को नहीं दिया। तीसरा, आपने ज़्यादा आबादी वहाँ हिंदुओं की है या मुसलमानों की? अब जो है ना, अब जो उन्होंने जब वहाँ पे जाके जो है वो अपने स्टैटिस्टिकल फिगर्स जो शो नहीं कर रहे, अब तकरीबन पैरेलल आबादी है। अब आपने कहा कि आपके जो है वो